कल आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, दिल्ली की सीएम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया, जिसके बाद आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और हम लोग एक मार्च कर रहे थे। ना हमने पुलिस से कोई भिड़ंत की और वहाँ हमें बस में बैठा कर इको गार्ड ने ले जाया करा। बाकी मुकदमा है, उन्होंने लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे आशा है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, लेकिन हम अधिकार के लिए खड़े थे। एक और चीज मैं बोलूंगी, जो हमारी करणी सेना सुबह गाली गलौज कर रही थी, हमारे छत्री भाई हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि राणा सांगा के सम्मान के लिए तो आप खड़े थे, तो आज ये जो अन्याय आपकी एक बहन के साथ हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और उन पर क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया, हम लोगों पर क्यों मुकदमा लिखा गया? जो महिलाएं थी, ये पूछने वाली बात है और सरकार को सोचने वाली बात है। तो जिस तरह से ये अभियोग पंजीकृत हुआ, कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे एक बताया जा रहा है। लोकतंत्र पे, महिलाओं के अधिकार पर, जब रेखा गुप्ता पर आपको कोई मुकदमा खुद नहीं किया, तो कुछ महिलाएं जो भी आपके साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रही थी, हमें बता दें किस पुलिस के साथ हाथापाई वहां पर हुई, किसके साथ गाली गलौज हुई, किसके साथ कहा सुनी हुई, कुछ तो बताएं कि कारण क्यों उन्होंने ऐसा लिया कि हमारे ऊपर मुकदमा किया गया। क्या अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी या उनसे क्या कहेंगे आप? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण है, उनका जैसा निर्देश होगा वो होगा। बाकी हम लोग भारत के नागरिक हैं, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करेंगे और फिर भी हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ते ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जो एफआईआर लॉन्च हुई है आप लोगों के खिलाफ, इसमें ये चीज़ मेंशन की है कि जीपीओ पार्क पर बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद वहां से राजभवन जाकर नारेबाजी की और पुलिस के साथ हाथापाई की। इन पर राजभवन की सुरक्षा को प्रभावित करने, यातायात बाधित करने और पुलिस से हाथापाई करने की कार्रवाई की। पुलिस से कोई हाथापाई नहीं हुई, हमने कोई यातायात भी बाधित नहीं किया। हम गांधी प्रतिमा में 1-1.5 घंटे तक थे। वहाँ लोगों का बैठना कब से गैर कानूनी हो गया, ये हमें सरकार बता दे। बहुत सारे पुलिसकर्मी भी वहाँ थे, मीडिया कर्मी भी यहाँ थे। कोई बता दे कि किसी से कोई कहा सुनी समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने की। हम अनुशासित तरीके से वहाँ बैठे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। अगर उनको इतना ही लग रहा था कि हमें अब चलने फिरने, बोलने, रहने की अनुमति लखनऊ में लेनी पड़ेगी, तो कुछ जियो जारी कर दें, जिससे हमें भी पता रहे कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। एक युवती के साथ 6 दिनों तक लगातार गैंग रेप हुआ, जिसमें 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें 12 नामजद हैं और 11 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ। निहायत निंदनीय गुनाह है ये, और दुखद है कि एक बच्ची के साथ इतने दिनों तक बलात्कार होता रहा, पुलिस को पता भी नहीं था। उसकी माँ की तहरीर से अभी भी लोग फरार हैं। वहाँ मुकदमा आप इंतज़ार करते हैं, और यहाँ मापदंड दोहरा देखिए कि महिलाएं अगर आपसे कहती हैं कुछ या अपने अधिकार की बात कर रही हैं, तो वहाँ पर आप मुकदमा तुरंत दर्ज कर सकते हैं। तो सरकार की मंशा पर ये बड़ा सवाल है कि आप महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार दे रहे हैं कि आप महिलाओं की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, और क्यों उस बेटी को आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम उस बेटी से मिलने भी जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जो सरकार की विफलताएं हैं उनको छुपाने का ये तरीका है, जिसकी वजह से इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उनसे हटाया जा सके। बात सत्य है। उसी दिन यूएस ने टैरिफ्स लागू किए, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वक्फ संशोधन बिल से वो क्या हासिल करना चाहते हैं? बस हिंदुओं, मुसलमानों, अन्य लोगों में एक हाई पैदा करना चाहते हैं। जो उसके विभिन्न प्राविधान हैं उनको लागू कैसे करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का अब चाल चरित्र और चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के मुर्शिदाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी पुलिस से झड़प हो गई, हाथापाई हो गई, जिसमें पुलिस की कई वाहनों को आग लगा दी गई। किस तरह से ये हमने शुरू से, समाजवादी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन शांति कायम रहे। बहुत एक बड़ा सिस्टम था, वो वैसे ही चल रहा था। आपने कहा कि इसमें आपने भ्रष्टाचार को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, कैसे उसको कर रहे हैं हमें बताएं। और क्या हम जो ज़मीनें हैं ज़्यादातर वक्फ की, वो आपके कब्रिस्तान हैं, वो आपके मदरसे हैं, वो आपके घर हैं, तो उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटीज़ में? तो सरकार को बताना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, और
एक गांव में तिहरे हत्याकांड हुआ है, एक किसान नेता उनके परिवार के 2 गुटों की निर्मम हत्या कर दी गई। किस तरह से देखती हैं जिस तरह से ट्रिपल मर्डर केस हुआ है? हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए एक हाफ इनकाउंटर किया। पुलिस की LIU लगता है फेल हो चुकी है। उनको पहले से क्या पता नहीं रहता है कि इस तरह की आपसी रंजिश चल रही है, वहाँ पर संवेदनशील मसला है। आपको वहाँ पहले ही लोगों को तैनात करना चाहिए था। अपने परिवारों की निर्मम हत्या हो गई, आपने हाफ इनकाउंटर कर दिया, तो आप जीवन तो वापस नहीं ला सकते हैं। ये कौन सा न्याय है? यहाँ सड़क पे चलने पर राजभवन की सुरक्षा जो है, आपको लगता है महिलाएं जिनके पास न कुछ है, कागज भी नहीं है, वो बाधित कर रही हैं। तो मतलब अजब न्याय है ये सरकार का और अजब मापदंड है।